जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग छत्तीसगढ़ की जो भूगर्भिक संरचना वाला जो टॉपिक है उस पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी वीडियोस बन चुकी हैं जिसका प्लेलिस्ट पे आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो वहाँ से आप आसानी से देख पाएंगे। नहीं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको आसानी से छत्तीसगढ़ का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे ये सभी टॉपिक आसानी से मिल जाएंगे। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना। तो भूगर्भिक संरचना वो संरचना होती है जो भूमि के अंदर की जो सेल समूह होती है ना, उनके द्वारा बनी हुई संरचना, यानी जो आपका जो भूमि है उसकी प्रकृति कैसे होगी, उसकी मृदा कैसी होगी, उसमें खनिज पदार्थों की उपलब्धता कैसी है, कृषि योग्य भूमि है या नहीं है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, क्षारीय मृदा है, लवणीय मृदा है, या किस प्रकार के वहाँ पे साल समूह पाए जाते हैं, यहाँ वनों की उपलब्धता कैसी है, कैसे उद्योग धंधे हो सकते हैं, ये सभी चीज़ें हैं भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत हम लोग को देखने को मिलती हैं। तो भूवैज्ञानिक जो थे उन्होंने कालों में निर्मित जो है चट्टानों के आधार पे इसको थोड़ा डिस्क्राइब किया है। तो इन चट्टानों का जो निर्माण का जो क्रम है कुछ इस प्रकार हमको देखने को मिलता है कि आर्कियन क्रम की चट्टानें, उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर मिलता है कडप्पा क्रम की चट्टानें, फिर मिलता है विंध्यन क्रम की चट्टानें, फिर मिलता है गोंडवाना क्रम की चट्टानें, फिर आपको दक्कन ट्रैप देखने को मिलेगा और उसके बाद आता है आपका टर्शरी क्रम की चट्टानें। तो टोटल 7 प्रकार की जो चट्टानें हैं हमको भारत की धरा पे देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टी.एस. हॉलैंड जो थे उनके वर्गीकरण के अनुसार जो है आद्य महाकल्प या आर्कियन क्रम जो है आपको देखने को मिलेगा, पुराण महाकल्प और आर्य महाकल्प, जिसको बोलते हैं पुराना संघ जो है, पुराण महाकल्प जो है पुराना संघ बोलते हैं। तो आद्य महाकल्प या आर्कियन जो क्रम है उसके अंदर पे आपका आर्कियन और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें आती हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानें या आद्य महाकल्प का जो समय का था उसमें देखने को मिलता है। इसके अनुसार देखेंगे पुराण महाकल्प में या पुराना संघ में देखने को मिलता है आपका कडप्पा और विंध्यन क्रम की चट्टानें, और उसके बाद आपका आर्य महाकल्प में देखने को मिलता है गोंडवाना और दक्कन क्रम की चट्टानें। तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के क्रमानुसार केवल 6 प्रकार का जो सेल समूह है हमको देखने को मिलता है। एक जो सेल समूह यहाँ पे उपस्थित नहीं है, जो आपका टर्सरी क्रम का जो है वो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है। तो देखिए एच.आर. पटेल की जो बुक है उसमें एक ये जो ट्रिक दिया है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आधा कवि गोद में, ये जो ट्रिक है वो खुद बताते हैं और ये जो ट्रिक है यहाँ पे उनके बुक में भी देखने को मिलता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। खैर उनके बारे में तो कोई सभी जानते होंगे, है ना। तो ये देखिए अ का हो गया, आ का हो गया आर्कियन, धा का हो गया धारवाड़, क का हो गया कवि का में, क का हो गया कडप्पा, वी का हो गया विंध्यन, गोद में गो का हो गया गोंडवाना, द का हो गया दक्कन, और में जो है यहाँ पे, यहाँ इसका कोई ऐसा अर्थ नहीं है। तो आधा कवि गोद में ये जो ट्रिक है इससे हम जान सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ में भूगर्भिक जो संरचनाएं हैं वो किस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इस ट्रिक के अनुसार हम ये जान सकते हैं कि सबसे अधिक मात्रा में हमको आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती हैं छत्तीसगढ़ में और दक्कन ट्रैप की जो है सबसे कम मिलती हैं। तो आर्कियन के बाद आता है आपका धारवाड़ का नंबर, फिर उसके बाद आता है कडप्पा, उसके बाद विंध्यन और गोंडवाना, देन दक्कन ट्रैप। तो ये जो ट्रिक है आपको बहुत काम आएगी। इस ट्रिक से हम जान सकते हैं कि कौन सा जो सेल क्रम है सबसे अधिक हमको यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। तो वहीं पे देखेंगे यहाँ पे आर्कियन क्रम का जो सेल समूह है वह कुल छत्तीसगढ़ में 50% के हिस्से में फैला हुआ है, यानी छत्तीसगढ़ का आधा हिस्सा आर्कियन क्रम की सेल समूह से बना हुआ है। तो इसमें विशेष बात क्या है कि बस्तर पठार का जो अधिकांश भाग है ना वो जो है वहाँ पे आपको आर्कियन सेल समूह जो है देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ ये मिलता है कि जो बैलाडीला की जो पहाड़ियाँ हैं वो पुरातन सेल समूहों से निर्मित है। तो आर्कियन जो है काफ़ी पुराना सेल समूह है, सबसे पुराना देखने को मिलता है हम लोग के छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलता है। दूसरा सेल समूह है आपका धारवाड़। धारवाड़ जो है पूर्वी बघेलखंड के जो पठार हैं, छत्तीसगढ़ का जो मैदानी इलाका है, और दंडकारण्य का जो पठार है या दंडकारण्य का जो हिस्सा है वहाँ पे देखने को
मिलता है। ये जो है आपका नीस या नाइस चट्टानें इसमें पाई जाती है। नीस चट्टानें या नाइस चट्टानें बोलते हैं इसको। यह बीजापुर और मोहला आदि जो हैं आपके इसके जो है संपर्क में आते हैं, और दंडकारण्य के बस्तर संभाग में जगदलपुर, भानु प्रतापपुर और दंतेवाड़ा इसमें देखने को मिलते हैं। इसके बारे में और आगे डिटेल से पढ़ेंगे, तो ये जो विशेष चीज़ें हैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करते चलेंगे साथ ही साथ। कडप्पा का सेल क्रम की जो चट्टानें, अब देखिए इसमें जो आर्कियन क्रम की सेल चट्टानों में क्या क्या खनिज पाए जाते हैं, धारवाड़ में क्या क्या पाए जाते हैं, कडप्पा में क्या पाए जाते हैं, वो सभी हम लोग इसको आगे और विस्तार से देखेंगे। तो 25 से 30% जो हिस्सा है आपका महानदी बेसिन का, वो इसी कैल सेल समूह से बना हुआ है। कौन से? कडप्पा सेल समूह से। यह एक्चुअल में क्या होती है? अवसादी क्रम की चट्टानें होती हैं। अवसादी क्रम की मतलब अवसाद से जो निर्मित होता है ना, अवसाद जम गया, एक बार जमने के बाद फिर उसके ऊपर अवसाद जमा, फिर उसके ऊपर अवसाद जमा, ऐसे करके जो है अवसादी क्रम की ये जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। महानदी बेसिन का जो है लगभग 50% जो है चट्टानें कडप्पा सेल समूह की ही होती हैं। ये अवसादी चट्टानों के कारण ही यहाँ पे क्या होता है? कोयला पाया जाता है यहाँ पे, देखना ठीक। विंध्यन सेल समूह जो है, विंध्यन सेल समूह जो है चिल्फी घाटी वाला जो क्षेत्र है ना आपका, जो कवर्धा वाला क्षेत्र है, ठीक, या विंध्य जो पहाड़ है ना, विंध्याचल जो पहाड़ी है ना, उधर की जो सेल समूह जो है वो आपकी चिल्फी घाटी सेल समूह के आसपास में क्षेत्र में पाई जाती है। तो राज्य में पाए जाने वाला जो चूना पत्थर जो है निम्न विंध्यन काल में निर्मित हुआ था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कौन से काल में निर्मित हुआ था? तो निम्न विंध्यन काल में निर्मित हुआ था। गोंडवाना क्रम जो है 17% में पाया जाता है आपका। बघेलखंड की पठार जो है ना वहाँ पे, इसका जो नामकरण जो है मेटलिक कांट द्वारा जो है 1872 में किया गया था। किसके द्वारा? मेटलिक कांट के द्वारा में इसका जो है नामकरण किया गया था गोंडवाना। और प्रमुख खनिज जो है इसका जो है कोयला आपका देखने को मिलता है। दक्कन ट्रैप का देखते हैं। दक्कन ट्रैप में जो है आपका, दक्कन ट्रैप में मैकल श्रेणी जो है आता है, उसका जो पूर्वी हिस्सा है ना वो कोरबा और कवर्धा जो है इसमें आता है दक्कन ट्रैप में। ये प्रमुखता जो पठार जो ये पाट प्रदेश जो है ना उनमें पाई जाती है। इनका रूपांतरण लमेटा या लेटेराइट समूह में हो जाता है। आगे इसको बहुत डिस्क्राइब करते जाएंगे, आसानी से सब याद हो जाएगा। एक बार मैप में देख लेते हैं कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी सेल समूह देखने को मिलती हैं। तो हम लोग का जो आर्कियन सेल समूह है वो छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक हिस्से में देखने को मिलता है। ये जो आपका वाइट डॉट वाला जो आर्कियन सेल समूह है, ये देखिए ये वाला हिस्सा आपका देखने को मिलता है, हमारा पूरा आर्कियन सेल समूह से घिरा हुआ है, ऐसा है ना। ये जो है पूरा देखिए इस जगह जो है पूरा आर्कियन सेल समूह जो है आपका इसमें बना हुआ है। दूसरा आपका जो है कडप्पा सेल क्रम की चट्टानें जो है बीच का जो हिस्सा है ना आपका छत्तीसगढ़ का, वो बना हुआ है जो महानदी बेसिन का जो हिस्सा है। यहाँ पे देखिए चिल्फी घाटी वाला जो हिस्सा है आपका दक्कन ट्रैप से थोड़ा सा बना हुआ है। ऊपरी वाला जो हिस्सा है आपका ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, जहाँ पे मैक्सिमम आपको कोयला देखने को मिलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा दक्कन ट्रैप का यहाँ पे भी चट्टान देखने को मिलता है। कुछ कुछ जगह जो है फैले हुए में आपका जो है ऐसा थोड़ा सा आपका कडप्पा सेल समूह जो है आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका ऊपरी गोंडवाना, निचली गोंडवाना, धारवाड़ से है समूह जो एकदम ब्लैक कलर का देखने को मिलता है। धारवाड़, ये देखिए बैलाडीला की जो पहाड़ी है ना, धारवाड़ जो क्षेत्र है ना जो सेल समूह है वहाँ से लौह अयस्क प्राप्त होता है, मुख्यतः लौह अयस्क प्राप्त होता है। इसलिए वो जो है बैलाडीला, राव घाट, ये जो जगह है ना यहाँ से लौह अयस्क हम लोग को दल्ली राजहरा यहाँ से अक्सर प्राप्त होते हैं। पहला देखते हैं आपका आर्कियन क्रम की जो सेल जो चट्टानें हैं ना उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं, जिसे आद्य महाकल्पीय सेल समूह में बांटा देखने को मिलता है। इसका अर्थ क्या होता है? आर्कियन, आर्कियन शब्द का अर्थ होता है सर्वाधिक प्राचीन। सबसे प्राचीन जो सेल समूह है वो है आपका आर्कियन सेल समूह, जो छत्तीसगढ़ में लगभग 50% हिस्से में देखने को मिलता है। ये कौन से युग का है? आपका आर्कियन युग का है, हमने देखा था इसको, है ना। और उसके अलावा इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है? तो इसका निर्माण जो है तब तो वह पिघली हुई जो पृथ्वी है ना उससे जो मैग्मा निकलता है उसके ठंडे होने के बाद से ये जो है इसका निर्माण होने लगता है।
इसमें क्या है, जीवाश्म जो है जीवाश्म रहित होता है, रहित है ना, इसमें जीवाश्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो मैग्मा से प्राप्त हुआ है ना। मैग्मा जो है ज्वालामुखी वगैरह से जो मैग्मा निकलता है, मैग्मा जो है ठंडा होने के बाद क्या होगा, शांत होने के बाद क्या बना, आर्कियन सेल समूह। तो उसमें जीवाश्म के होने का जो है संभावना नहीं होता इसमें, इसलिए ये जीवाश्म रहित होता है। इसका अध्ययन जो है जे डी दाना ने किया था। जे डी दाना ने 1782 में इसका अध्ययन किया था। 1782 में जे डी दाना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है अभी। प्रकार देखते हैं, इसमें प्रकार के रूप में जो है अंतर्वेदीय आग्नेय चट्टानें हैं जो ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, अभ्रक, हार्नब्लेड से बनी होती है। ठीक, ये इनका जो प्रकार है वो अंतर्वेदीय आग्नेय चट्टानें। ये आग्नेय चट्टानें का दो रूप होता होगा, ठीक है, एक ठंडा और एक गर्म। तो ये जो है आग्नेय चट्टानों के रूप में ही जो है निष्कर्षित हुआ है। आपका मैग्मा से बना है इसलिए आग्नेय चट्टानें हैं ये, जिसमें आपका ग्रेनाइट पाया जाता है, क्वार्ट्स, जो फेल्सपार, अभ्रक, ये आग्नेय चट्टानों में से हमको प्राप्त होती है। इसका जो वितरण है हम छत्तीसगढ़ में देखें तो ये छत्तीसगढ़ के 50% भाग को लेके फैला हुआ है। तो इसका जो अधिकांश भाग है हमारे छत्तीसगढ़ का वो आर्कियन सेल समूह यानी सबसे पुरातन सेल समूह से बना हुआ है। विशेष बात यह है कि यह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ के धरातली बनावट में प्रमुख रूप से सम्मिलित है। ठीक, अगर इसका जो विस्तार या विवरण देखें तो छत्तीसगढ़ के संपूर्ण भाग का जो 50% में तो फैला हुआ ही है। साथ में इसका जो भौतिक विभागों ने इस सेल समूह का वितरण जो है निम्नानुसार किया है। जैसे आपका महानदी बेसिन यानी बीचों बीच का हिस्सा हो गया हम लोग के छत्तीसगढ़ का। तो महानदी बेसिन में सम्मिलित जो छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, जैसे रायगढ़ बेसिन हो गया, बिलासपुर से कोटा जो एरिया हो गया आपका, गौरेला पेंट मरवाही हो गया, पेंड्रा मुंगेली से लोरमी वाला इलाका हो गया, कवर्धा से पंडरिया वाला, और बालोद से डोंडी लोहारा, गरियाबंद, राजिम, महासमुंद तथा धमतरी आदि जिलों में इसका विवरण देखने को हमको मिलता है। कुल मिला के देखिए तो आपका 50% हिस्सा जो है यहाँ से मिल गया। महानदी का जो है सीमांत उच्च भूमि में इस सेल समूह का विस्तार सर्वाधिक देखने को मिलता है। उच्च भूमि की ओर में देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे। मतलब महानदी जहाँ नदी बहती है ना, नदी से थोड़ा सा ऊंचे वाले इलाके में, ठीक है, ऊंचे इलाके में। कोरबा बेसिन के चट्टानों का ढाल जो है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर हमको देखने को मिलता है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर मतलब ऐसा राइट हैंड साइड की ओर पे हमको ढाल जो है देखने को मिलता है। इसलिए देखना महानदी ऐसा फिर धमतरी से ऐसे निकलती है, ऊपर उत्तर की ओर जाती है और फिर उसके बाद पूर्व से पश्चिम की ओर बह जाती है। ठीक, दंडकारण्य यानी आपका जो हो गया बस्तर वाला क्षेत्र। इस बस्तर वाले क्षेत्र में जो है ना 75% जो भूभाग है वो आर्कियन सेल समूह से बना है। यानी जो दंडकारण्य का जो क्षेत्र है, ध्यान रखेंगे दंडकारण्य के क्षेत्र से हमको प्रमुख रूप से जो खनिज देखने को मिलता है लौह अयस्क देखने को मिलता है। लेकिन ये जो आपका जो आग्नेय जो चट्टाने हैं ना, आपका जो आर्कियन सेल समूह, उसका जो प्रतिशत जो देखेंगे तो 75% भूभाग जो है आपका इसी सेल समूह से बना हुआ है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो दंडकारण्य के जो 75% भूभाग आर्कियन सेल समूह की आद्य ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ है। ग्रेनाइट किससे बनता है? अपने चट्टानों से। तो दंडकारण्य का जो कांकेर यानी भानु प्रताप चरामा वाला जो एरिया है, कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा में इस सेल समूह का विस्तार पाया जाता है। ठीक, बस्तर का जो पठार है उसका अधिकांश भाग जो है आर्कियन सेल समूह से बना हुआ है। अबुझमाड़ की पहाड़ियों का मध्य भाग, नारायणपुर का जो उत्तरी भाग, प्रतापपुर एवं कोयली बेड़ा का जो है नीचे का जो भाग है वो प्राचीन लावा के बेसाल्ट चट्टानों से बना है। ठीक है, ये बेसाल्ट चट्टानों से, ये जो आपका देखने को मिला यहाँ पे, ये जो है जो ग्रेनाइट चट्टानों से, आद्य ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, जो कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर उसका। अबुझमाड़ की पहाड़ियों का मध्य भाग है ना, नारायणपुर का उत्तरी भाग, प्रतापपुर, कोयली बेड़ा जो है प्राचीन बेसाल्ट चट्टानों से बना है। वहीं बैलाडीला की जो पहाड़ियां हैं पुरातन सेल समूहों से निर्मित है। ठीक है, दंडकारण्य का जो
पठार है वो। जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ये जितना पाट प्रदेश है ना उसमें भी इसका फैलाव आर्कियन सेल समूह का देखने को मिलता है। तो बलरामपुर जिले का जो सामरी, सरगुजा, ठीक है, लुंड्रा, सीतापुर, जसपुर जिला जो है, कुनकुली, पंथल गांव, ये जो तहसील है ना वो सब इसी समूह से, इसी क्रम के समूह से, आर्कियन क्रम के समूह से बने हुए हैं। और पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है वो अंबिकापुर के समीप जो क्षेत्र है ना वो इसी सेल समूह का विस्तार वहाँ पे देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें हमने एक बार मैप में भी देखी हैं, है ना, तो कंफ्यूज नहीं रहिएगा। तो यहाँ पे जो आपका जो आर्कियन सेल समूह का जो चट्टान है वो किससे बना है, आपके मैग्मा से, मैग्मा के ठंडा होने के बाद बना है। तो मैग्मा जो है आपका, उसका प्रमुख जो चट्टान के रूप में हमको देखने को मिलेगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो होता है आपका मैग्मा से ही बनता है। तो अग्नेय जो चट्टानें होती हैं ना, ग्रेनाइट चट्टानें होती हैं। तो ग्रेनाइट जो है इसका प्रमुख चट्टान है आपका कौन सा, आर्कियन सेल समूह का। तो ग्रेनाइट चट्टानें उर्दना, यानी आपका जो रायगढ़ वाला जो क्षेत्र है ना, उर्दना जो क्षेत्र है, या लम्बी दहरा के चारों ओर फैली हुई है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा डीप में देखते जाइए, क्योंकि अभी लेटेस्ट से जितने भी एग्जामिनेशंस है उसमें डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यह चट्टान जो है सारंगढ़ के दक्षिण पूर्वी भाग में भी फैली हुई देखने को मिलती है। कौन से भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, जो थोड़ा सा पठार वाला जो इलाका है उधर पे। रायगढ़ और जसपुर जिले के अधिकांश भागों में ग्रेनाइट चट्टानें देखने को मिलती हैं। ग्रेनाइट बहुत हार्ड चट्टान होती है, ध्यान रखेंगे। तो ये काफ़ी उपयोगी भी है आज की डेट में। ग्रेनाइट कहाँ पे आप देखने को मिलेगा, आपके घर का जो स्लैब होता है ना, किचन का स्लैब, उसमें देखना ग्रेनाइट से बनाते हैं उसको। या आज की डेट में मंदिरों वगैरह में जो है ग्रेनाइट का बड़ा बड़ा पत्थर लगा होता है, देखने को मिलता है। ग्रेनाइट के रूप में कहीं कहीं लौह अयस्क की मात्रा जो है विद्यमान रहती है। लौह अयस्क की मात्रा इसलिए विद्यमान रहती है क्योंकि ये जो है आपके मैग्मा या लावा से जो है बनता है अग्नेय चट्टान। तो अग्नेय चट्टानों में लौह अयस्क की मात्रा भी हमको देखने को मिल सकती है। वहीं डोंगरगढ़ की ओर हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे आसपास जो है गुलाबी रंग का जो ग्रेनाइट पत्थर है या चट्टानें होती हैं वो हमको देखने को मिलती है। सामान्यतः ग्रेनाइट जो है काले धूसर कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक ग्रे कलर का होता है, लेकिन वो गुलाबी कलर का भी जो ग्रेनाइट है हमको देखने को मिलता है। काले की अपेक्षा जो गुलाबी रंग का जो ग्रेनाइट होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली हमके देखने को मिलता है मार्केट में। ग्रेनाइट के अलावा जो है आपका नीस जो होता है वो भी एक प्रमुख चट्टान इसमें पाया जाता है आपका आर्कियन सेल समूह में, जो कोरबा शहर के आसपास कुछ किलोमीटर जो है दक्षिण और दक्षिण पूर्वी हिस्से में हमको देखने को मिलता है। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट जो होता है ये भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है खनिज है, जो मांड नदी घाटी एवं धुरिया के समीप जो है क्वार्टजाइट चट्टानों का जो विस्तार हमको देखने को मिलता है। नीस या पट्टी वाली जो चट्टानें होती हैं, नीस या पट्टी की दो पट्टियां होती हैं। तो पहली पट्टी के अंतर्गत उत्तर में जो चिल्फी घाटी की जो पुरानी नीस शैलें हैं ना वो देखने को मिलते हैं, पहाड़ी भागों में नीस शैलें हैं। एवं दूसरी पट्टी में जो उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्वी का जो हिस्सा है वहाँ पे देखने को मिलता है, जो रायगढ़ और कोरबा घाटी में भी नीस शैलें जो है दिखाई देती हैं। नीस चट्टानें मतलब ऐसा परत दर परत या ऐसा चट्टानें बने होती हैं ना, अवसाद जो है ऐसा जमा होता है तो परत दर परत बनता है ना, उस टाइप की ये जो है ये एक्चुअल में रमेदार थोड़ी होती है ना, ठीक है। ये अवसादी चट्टानों की तरह उतनी अलग होती है थोड़ी सी, है ना, वैसा वो कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है आपका धारवाड़ सेल समूह। धारवाड़ के साथ में एक वर्ड याद रखिएगा, धार। धार किस में बनता है आपका, लोहे की जो चीज़ें होती है उसमें हम लोग धार बना सकते हैं। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लोहा सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा याद रख लेंगे। चलिए युग देखते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन युग का जो है आपका धारवाड़ सेल समूह है, और दूसरे आर्कियन के बाद का ये जो धारवाड़ जो है वो पाया जाता है। चट्टान में देखते हैं तो नीस या नाइस जो है चट्टानें पाई जाती है, दूसरा जो है ग्रेनाइट इसमें पाया जाता है। सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं ये। अवसाद के वजह से, अवसाद मतलब जो है आपका नदी का जो अवसाद है वो जमा होते 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 ऐसा, और ये काफ़ी पुराना होने के कारण जो है ये जो है अवसादी चट्टानें जो है सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं।
इनका जो निर्माण है लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व जो है माना जाता है, और आर्कियन से नीस और सिस्ट चट्टानों के अपरदन से यह जनरली देखने को बनता है। यानी आर्कियन सेल समूह का जो चट्टानें हैं वो घिसती गई और उनका जो है एक जगह पे जमाव होते गया, तो ये अवसाद बन गया और यह अवसादित चट्टानें धारवाड़ चट्टानें बन गई। नामकरण इनका कैसा हुआ, तो कर्नाटक के जो धारवाड़ जिले हैं ना, वहाँ पे ये सर्वप्रथम बार हमको देखने को मिला था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा याद रखेंगे। जो धारवाड़ जो जिला है ना, वहाँ पे ये सेल समूह सबसे पहली बार कर्नाटक के सेल समूह में कर्नाटक के धारवाड़ में ये सबसे पहले सेल समूह पाया गया, इसलिए वहाँ के नाम के ऊपर पे इसका सेल समूह का नाम धारवाड़ रखा गया। इसका जो अध्ययन किसने किया था, वीपी वाडिया ने किया था। इसका फैलाव हमको जो है आर्कियन सेल समूह के ऊपर की ओर हमको देखने को मिलता है, और ये जो है जीवाश्म, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, ये भी याद रखेंगे। क्यों, ये जो है आपका आर्कियन सेल समूह का जो सेल समूह है, आर्कियन सेल समूह में जीवाश्म नहीं पाया जाता क्योंकि वो मैग्मा से बना है। अब इसी पत्थर के घिसाव के बाद जो है इसका अवसाद बनते गया, तो क्या जिस चीज़ से बना है उसमें अवसाद नहीं है, तो इसमें भी कैसे जीवाश्म नहीं है, तो इसमें भी कैसे जीवाश्म होगा, ठीक। तो इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता। इसका प्रमुख खनिज है आपका लौह अयस्क, टीन और कोरंडम। ध्यान रखेंगे, लौह अयस्क, टीन एवं कोरंडम। तो ये तीन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक। यहाँ मैप में देखते हैं आपका जो रामानुजगंज का ये थोड़ा सा इलाका जो उत्तर प्रदेश से टच होता है, वहाँ पे चिल्फी घाटी वाला जो एरिया है वो वहाँ पे, दल्ली राजहरा जहाँ से लौह है इसका पहले जो है भिलाई स्टील प्लांट के लिए जाता था, कसडोल सोना खान वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे भानु प्रतापपुर वाला राव घाट से जाता है आपका, देखना मोहला मानपुर का थोड़ा सा, बैलाडी से भी एक्सट्रैक्ट होता है वहाँ पे, और जगदलपुर का थोड़ा सा हिस्सा। तो ये जो है आपका जो है राजनांदगांव का ये जो ऊपरी हिस्सा है ना, ये तो यहाँ पे क्या है आपका जो है लौह अयस्क की जो चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें बहुत कम जगह पे बट मिलती हैं। देखिए इसका विस्तार कैसे है, तो पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है ना, बलरामपुर वाला देखा था हमने अभी मैप में, तो बलरामपुर जिले के जो है रामानुजगंज और वाड्रप नगर पे वहाँ पे देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ का जो मैदानी इलाका है उसमें देखना लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो कबीरधाम चिल्पी घाटी वाला एरिया, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, मोहला, गरियाबंद, धमतरी, बलौदा बचार के कसडोल वाला एरिया हो गया। कवर्धा के पंडरिया और मुंगेली जिले में थोड़ा बहुत चीज़ जो है देखने को मिलता है, और दंडकारण्य में देखने को मिलता है जगदलपुर, भानु प्रतापपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर। यही दंतेवाड़ा से आपका मुख्य रूप से बैलाडीला की पहाड़ी से आपका एक्सट्रैक्ट होता है। तो धारवाड़ से समूह का विस्तार जो है जसपुर सामरी पाट प्रदेश में नहीं है। पाट प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको देखने को नहीं मिलेगी, किंतु शेष जो है 3 भौतिक विभाग में ये जो है आपको देखने को मिलती है। यानी जो सीरीज आप देखते हैं तो छत्तीसगढ़ के सेल क्रमों के विस्तार की मुख्यतः 3 सीरीज जो हैं आपको पाई जाती हैं। ये देखिए, ये सामरी पाट प्रदेश के अलावा जो दूसरा जो पाट प्रदेश है ना, जैसे मैन पाट हो गया और जारंग पाट हो गया, वहाँ पे थोड़ा बहुत धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है देखने को मिल जाएंगी। तो दुर्ग संभाग जो है उसमें चिल्फी घाटी सीरीज हो गया आपका, ठीक। रायपुर संभाग में आपका सोना खान सीरीज हो गया, और बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क सीरीज जो है, ये 3 सीरीज में पाया जाता है इस क्रम की जो सेल क्रम की जो चट्टानें हैं वो दुर्ग के साइड पे, रायपुर के साइड पे और बस्तर के साइड पे। तो 3 सीरीज यहाँ पे बने हुए हैं। अब यहाँ जो सोना खान का जो एरिया है ना, सोना खान संस्तर हो गया, वहाँ पे देखते हैं इसका जो नामकरण देखने को मिलता है। तो सोना खांड की जो पहाड़ियाँ हैं ना में विकसित श्रेणियों को जो है 1899 में भूगर्भिक वैज्ञानिक H.F. स्मिथ ने सोना खान के संस्था नाम से दिया था, क्योंकि सोना खान की पहाड़ियों के आसपास के क्षेत्र में ये मिलता है इसलिए। रूप इसका जो है सोना खान संस्था की जो चट्टानें हैं वो डाइक के रूप में हमको देखने को मिलती है, जो गुलाबी रंग की होती हैं। ध्यान रखेंगे कौन सा रंग का होता है आपका, गुलाबी रंग का। कौन से रूप में देखने को मिलता है, डाइक के रूप में। समान जो है यह संस्था जो है चिल्फी घाटी तथा सकोली श्रेणी के समान है, मतलब चिल्फी घाटी साइड और सकोली श्रेणी के साइड में जो मिलती है उसके समान।
विशेष क्या है कि सोनाखान पर्वत से महानदी के दक्षिण तथा धारवाड़ की का ऊपरी परत जो है साकोली संस्तर कहलाता है। सोनाखान पर्वत से महानदी के दक्षिण, ठीक है, महानदी के दक्षिण साइड पे जो धारवाड़ का जो ऊपरी परत है ना वो साकोली संस्तर कहलाता है। चंद्रपुर संस्तर देखते हैं। तो चंद्रपुर के आसपास जो सैल या चूना पत्थर महानदी के मैदान में चंद्रपुर के संस्तर में कांप मिट्टी जो मिलती है ना वो अलग उसको करती है। मध्यवर्ती घाटियों में मृदु चिकनी काली मिट्टी का जो स्लेट है वहाँ पे ये जो देखने को मिलता है। इनमें कहीं कहीं जो है क्वार्ट्जाइट का जो है सिराएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे झारा मक्का और सगरी टोला जो है आसपास जो है आपका रायलाइट, धूसर गुलाबी और पीले रंग का अदृश्य क्रिस्टलीय चट्टानें देखने को हमको मिलती हैं। ये अदृश्य मतलब क्या होती हैं, पूरी तरह से क्या होती हैं, पारदर्शी नहीं होती है ना। प्रमुख चट्टानों में देखने को मिलता है आपका हेमेटाइट या क्वार्ट्जाइट। यह अत्यधिक कठोर तथा कड़ी चट्टानें होती हैं। ऑब्वियसली जो है आपका आग्नेय चट्टानें कठोर और कड़ी होती ही हैं। यह गहरी काली लौह में एक्चुअल में ये तो अवसादी टाइप की चट्टानें हैं, लेकिन जो है आपके आग्नेय चट्टानों से ही बनी तो थोड़ी कड़ी आपको देखने को मिलती हैं। तो गहरी काली लौह में हल्की सिलिका धातु की परतें बनी इसमें देखने को मिलती है। जो दल्ली राजहरा का क्षेत्र था ना ऐसी चट्टानें पाई जाती थी। इसे राजनांदगांव और खेड़ागढ़ श्रेणी में विभक्त किया गया है। ये जो कोरबा के पास में जो लाफागढ़ और पौड़ी उपरोना है ना, इसके मध्य पे जो नाइस चट्टानें जो हैं आपका लाफागढ़ और पौड़ी उपरोना है ना, उसके बीच में जो नाइस चट्टानें जो हैं हमको देखने को मिलती हैं। काफ़ी कठोर होती हैं, ब्लैकिश जो वहाँ पे देखने को, गुलाबी ब्लैकिश टाइप की देखने को वहाँ पे जनरली देखने को मिलता है हमें। अब देखते हैं कडप्पा सेल समूह। कडप्पा सेल समूह तो इसका अन्य नाम है पुराना संघ, ओल्ड वाला संघ। ठीक, तो आपका नामकरण इसका जो आंध्र प्रदेश का जो कडप्पा जिला है ना वहाँ से मिला है। वो जो कर्नाटक वाला धारवाड़ बना था, धारवाड़ जिले से, और यहाँ आंध्र प्रदेश के कडप्पा से कडप्पा जो सेल समूह उसका नाम पड़ा है। इसका जो निर्माण है प्री कैम्ब्रियन युग में जो है आपका ग्रेनाइट चट्टानों से अपरदन से ही हुआ है। ध्यान देंगे, ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से हुआ है। और इसकी जो प्रकृति है वो कडप्पा सेल समूह के 36 अवसादी सेलों पर महानदी मैदान का जो निर्माण हुआ है। यानी महानदी मैदान का जो निर्माण है वो 36 अवसादी सेलों पे देखने को हमको मिलता है। 36 मतलब ऐसा 36 रूप से इसमें जो है जो आपका क्या है अवसाद इसमें बना हुआ है। खनिज देखने को मिलता है, तो इसमें सबसे प्रमुख जो खनिज है आपका चूना पत्थर। इसीलिए यहाँ पे देखना आपको जो बलौदा बाजार वाला इलाका है, आपका दुर्गा भिलाई का थोड़ा सा इलाका है, वहाँ पे चूना पत्थर की खदानें और सीमेंट का जो है फैक्ट्री वहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। रायपुर वाला कुछ इलाका हो गया, ये सब में है ना। डोलोमाइड, क्वार्ट्ज, ये सब इसमें प्रमुख रूप से खनिज पाई जाती हैं। जो बलुआ पत्थर होता है, एस्बेस्टस होता है, संगमरमर के लिए जो है आपका खनिज प्रमुख है। जो कडप्पा सेल समूह होता है ना इसमें ये सब खनिज पाए जाते हैं। चूना पत्थर सीमेंट ग्रेड का है, यानी यहाँ जो चूना पत्थर पाया जाता है ना वो सीमेंट ग्रेड का है, तो सीमेंट बनाने के लिए सबसे अधिक अच्छा माना जा सकता है, जिसके आधार पर राज्य में सीमेंट उद्योग का जो विकास जो है हुआ है। इसका विस्तार जो है मैदानी भागों में, महानदी बेसिन में और छत्तीसगढ़ बेसिन में देखने को मिलता है। इसका प्रतिशत देखें तो 25 से 30% ये फैला हुआ है, जो दूसरा सर्वाधिक विस्तृत सेल समूह हमको देखने को मिलता है। एक्चुअल में इसका जो कलर होता है ना बलुआ पत्थर के जैसा, मतलब बैगनी रंग का होता है बलुआ पत्थर है ना। संजारी बालोद में ये जो है आपको देखने को पाया जाता है। ये जो कडप्पा सेल समूह का जो विस्तार है ना आपका वो छत्तीसगढ़ के लगभग 20 से 25% भाग में है, और आर्कियन छत्तीसगढ़ के विस्तृत का जो है दूसरा, आर्कियन के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेल समूह यह है। इसका छत्तीसगढ़ में भौतिक विभागों में जो है अलग अलग देखने को मिलता है कि जो छत्तीसगढ़ का मैदान है ना वहाँ पे जो महानदी बेसिन है, मध्यवर्ती मैदान का जो लगभग 50% हिस्सा है, और चट्टानें जो है आपकी कडप्पा सेल समूह की हैं। ठीक है,
रायगढ़ हो गया, शक्ति, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बड़ौदा बाजार, भाटापारा, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, रायपुर की उच्च भूमि, महासमुंद, इस समूह में इस सैल समूह का विस्तार हमको देखने को मिलता है। और यहीं यहीं जो है आपको देखना बेसिकली आपका सीमेंट फैक्ट्रियां देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ का जो रॉ मटेरियल उनको पास में मिलता है, इसलिए वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रियां मिलती हैं। जो ऊपरी और निचली जो कडप्पा सैल समूह का जो विस्तार है छत्तीसगढ़ के मैदान में देखने को मिलता है, जहाँ पे जो आपका ऊपरी कडप्पा जो है रायगढ़ सारंगढ़ के आसपास मैदानों में मिलता है, ठीक है। और इसमें चूना पत्थर जो है क्षेत्र में आते हैं, और जो निचली कडप्पा जो होती है वो शक्ति क्षेत्र में विस्तृत है। और क्वार्टजाइट की जो चट्टानें हैं वो चंवर ढाल, कबरा पहाड़, खसिया के दक्षिण पूर्व भाग आदि में हमको देखने को मिलते हैं। वहीं दंडकारण्य के पठार में जब हम जाते हैं तो दंडकारण्य के जो पठार का जो पूर्वी हिस्सा है, जहाँ पे जगदलपुर और पश्चिमी बीजापुर है ना, भोपालपट्टनम में सर्वाधिक विस्तार जो है इसका देखने को मिलता है। नोट यह है कि पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है और जसपुर सामरी पठार जो है, इस सैल समूह का विस्तार यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। चौथा हम देखते हैं विंध्यन सैल समूह। विंध्यन सैल समूह को आपको याद करना बहुत आसान है, क्योंकि जो ये विंध्याचल जो पहाड़ी है ना, उसके आसपास का जो इलाका है विंध्यन सैल समूह है। तो इसका जो निर्माण है उसका परिचय देखते हैं। आपका कहाँ पे देखने को मिलेगा? कवर्धा, जो चिल्पी घाटी वाला जो एरिया है ना, उधर पे। तो निर्माण जो है आपका प्री कैम्ब्रियन युग के पश्चात जो है कडप्पा चट्टानों के बाद जो है अवसादों के निक्षेप से बना है, यानी कडप्पा चट्टानों का जो अवसाद बना उसका निक्षेप हुआ, उससे बना आपका विंध्यन सैल समूह। ये जो है इसका नाम जो है विंध्यन जो पर्वत श्रेणी है ना, उसके कारण पड़ा है। ये जो स्थित है आपका जो रायगढ़ नगर है के आसपास जो ग्रेनाइड या नीस का जो एरिया है ना, वो निम्न विंध्यन चट्टानों के चट्टानें वहाँ पे पाई जाती हैं। और खनिज जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला जो चूना पत्थर है निम्न विंध्यन काल का जो है से निर्मित है। इसका जो विस्तार है आपका कांकेर, कोंडागांव, जगदलपुर, रायपुर, खैरागढ़, गोंडादेही इत्यादि में नगण्य क्रम से नगण्य या कम रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें बहुत कम मात्रा में यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं पे छत्तीसगढ़ में विंध्यन सैल समूह का जो विस्तार है वो अंशतः है, मतलब बहुत कम है, थोड़ा सा है ना। इसलिए बोला ना आपका विंध्यन सैल समूह का जो प्रमुख विस्तार है वो चिल्फी घाटी की साइड पे हमको देखने को मिलता है। जो कवर्धा वाला जो एरिया है ना, राजनांदगांव, चिल्फी घाटी, उधर पे देखने को थोड़ा बहुत मिलता है। गोंडवाना सैल समूह, ये 5वें नंबर का देखते हैं। इसका जो है मध्य प्रदेश के जो गोंडवाना क्षेत्र है ना, उसके कारण इसका नाम पड़ा है, यानी किसी न किसी क्षेत्र के नाम की वजह से ही जो सैल समूह है ना, उसका नाम जो है हमको देखने को मिलता है। ये जो मेंटली कांट के द्वारा जो है इसका नामकरण 1872 में किया गया था। और ये जो युग जो देखने को मिलता है कार्बोनिफेरस जो है से जुरासिक काल के बीच में इसका जो युग है वो हमको देखने को मिलता है। निर्माण देखेंगे तो कार्बोनिफेरस काल जो है आपका के दौरान जो प्रायद्वीपीय भारत के अनेक दरारों का जो निर्माण हुआ था, उसी समय इन गर्तों में जो है तत्कालीन जो वनस्पति के दबने से और उन पर हुई ताप व दाब के क्रिया के फलस्वरूप जो कोयले का निर्माण हुआ था। यानी जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें होती हैं उसमें प्रमुख रूप से जो खनिज है वो आपका कोयला पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जीवाश्म जो है दब गए, वहाँ पे दरार बना तो जीवाश्म दब गए। जीवाश्म दबने से ताप दाब और समय के साथ जो है वो कोयले में जीवाश्म में ईंधन में परिवर्तित हो गया। नदियों के अवसादों के रूप में युगों से जमे वनस्पतियों एवं जीवों का जो अवशेष होता है ना, वही जो अवशेषी जो या अवसादी जो चट्टानें होती हैं उन्हीं में जो कोयला बना है वो, ठीक। और जो जीवाश्म ईंधन है वो कोयला है। विस्तार जो है आपका सरगुजा बेसिन में देखने को मिलेगा, बघेलखंड का पठार है उसमें। प्रतिशत की दृष्टि से केवल 17% हिस्सा जो है आपके छत्तीसगढ़ में गोंडवाना सैल समूह का बना हुआ है। खनिज मैंने बताया ना आपका बलुआ रेत पत्थर वाला जो वो मिलेगा आपको खनिज के रूप में, तथा सैल संस्थानों के बीच बीच में जो है कोयले की परतें यहाँ पे निक्षेप के रूप में पाई जाती हैं, यानी जीवाश्म ईंधन के रूप में वो जो है वहाँ पे होती हैं। इसका जो देशांकन है वो हसदो, केलो, मान नदी, इनकी जो घाटियाँ हैं उनमें गोंडवाना सैल समूह जो है बराकर सीरीज के दृश्यांकन में देखा जाता है, ठीक है। श्रेणियाँ या क्रम देखेंगे तो ये 3 श्रेणियों में है, ऊपर, मध्य और
निचला हिस्सा। ठीक है, तो अपर गोंडवाना जो सेल है वो जो है आपका जनकपुर, मनेंद्रपुर, प्रतापगढ़, बैकुंठपुर, सूरजपुर, यानी आपका छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा यानी ऊपरी हिस्सा, ऐसा मान लीजिए। मध्य वाला जो सेल क्रम है वो मध्य जो छत्तीसगढ़ है उसमें देखने को मिलेगा। मध्य गोंडवाना सेल का विकास जो छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है, ध्यान देंगे ये यहाँ पे नहीं है। और निचला जो गोंडवाना क्रम का जो है आपका सेल समूह जो है आपका, इसमें तालचेर, बराकर, कामठी समूह जो है सम्मिलित है। यह सेल समूह मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के दक्षिण भाग में, यानी थोड़ा निचला इलाका हो गया है ना, कटघोरा, कोरबा, छुरी खदान, छुरी पहाड़ियाँ, खरसिया, धर्मजयगढ़, रायगढ़ आदि में ये देखने को मिलता है। जो निचले क्रम का जो गोंडवाना चट्टान है वो, तो यहाँ पे मुख्य रूप से कौन सा चीज़ निकलता है आपका, कोयला निकलता है। बैकुंठपुर में भी निकलता है आपका, कटघोरा, कोरबा, कटघोरा में तो खैर लिथियम का भी खदान देखने को मिला है ना। धरमजयगढ़, रायगढ़, ये जो मांड नदी वाला एरिया है, खरसिया, यहाँ पे मुख्य रूप से कोयले का जो है एक्सट्रैक्शन वहाँ पे देखने को मिलता है। चिरमिरी मन जो है वहाँ पे भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका आपका दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप का सेल समूह, ये कौन से युग के बना है, तो मेसोजोइक युग में बना है। ठीक है, या क्रिस्टेशियन काल में ये देखने को मिलता है। इसका जो निर्माण है वो दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से बना है। यानी ज्वालामुखी का जो दरार जो बनता है ना, तो ज्वालामुखी हो गया है ना, इसमें जो गैप बन जाते हैं इसमें से जो निकलता है, इसमें मुख्य रूप से बेसाल्ट युक्त जो लावा होता है ना, उसके निक्षेप से ये जो है बना है। तो प्रायद्वीपीय भारत में हुई दरारी ज्वालामुखी क्रिया में सीढ़ी नुमा दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ है। ऐसा दक्कन ट्रैप जो है ऐसा देखने को मिलता है, ऐसे सीढ़ी नुमा ऐसा। ठीक है, जो दक्कन का पठार है ना देखना, उसमें खनिज इसमें मुख्य रूप से आपका मिलता है बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या बनता है आपका, एल्यूमिनियम। इसकी जो मिट्टी होती है वो प्रमुखतः काली मिट्टी होती है, या लमेटा या लेटराइट जो मिट्टी होती है, जो जसपुर सामरी प्रदेश में आपको देखने को मिलती है। इसका जो विस्तार है आपका मैकल श्रेणी के जो पूर्वी भाग में है वहाँ पे, कोरबा में, कबीरधाम में, सरगुजा, जसपुर आदि में जो है देखने को मुख्य रूप से मिलता है। औरा पानी में जो है पश्चिम भाग में 800 मीटर ऊंचे पठार में उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर पे इसका विस्तार जो है हमको देखने को मिलता है। तो ये डिटेल्स थोड़ा याद रखिएगा, अभी एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। विशेष देखें तो प्रदेश का जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है ना, उसमें जो विद्यमान दक्कन ट्रैप जो है लमेटा या लेटराइट सेल समूह के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। यहाँ पे जो लेटराइट मिट्टी या लमेटा मिट्टी जो होती है ना, इसमें बागानी फसलें जो हैं काफ़ी अच्छी होती हैं। तो दक्कन ट्रैप का जो बेसाल्ट चट्टानों के और अपरदन से जो काली मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो देखने को हमको मिलता है। ये मिट्टियाँ आपको जो है जनरली आपको कहाँ देखने को मिलेगी, मैगल श्रेणी की ओर पे, कबीरधाम, सरगुजा की ओर पे देखने को मिलती हैं। चलिए इस तालिका की मदद से जो है एक बार फिर से ब्रीफ कर लेते हैं एक बार। तो आर्कियन सेल समूह बनता है, फिर धारवाड़, कड़प्पा, विंध्यन और गोंडवाना, देन दक्कन ट्रैप, आधा कवि गोद में। ठीक है, ये ट्रिक याद होगा, आधा कवि गोद में। सबसे ज़्यादा अधिक फैला हुआ है आपका आर्कियन सेल समूह, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा फैला है आपका कड़प्पा सेल समूह, और सबसे कम हमको जनरली देखने को मिलता है धारवाड़ सेल समूह। ठीक है, और दक्कन ट्रैप भी थोड़ा हमको कम ही देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा विंध्यन जो सेल समूह है ना, वो एकदम न के बराबर है। हम लोग के यहाँ पे न के बराबर बोलिए या सबसे कम बोलिएगा। ठीक है, सबसे कम इसमें धारवाड़ नहीं है, ध्यान रखेंगे, सबसे कम नहीं बोलेंगे उसको। जो विंध्यन सेल समूह वो छत्तीसगढ़ में नहीं, एक्चुअल में मध्य प्रदेश की ओर पे ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक, तो एकदम थोड़ा सा हिस्सा हम लोग के छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आर्कियन सेल समूह से देखिए प्रमुख खनिज को आप याद रखते जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग धारवाड़ से याद रखेंगे। धारवाड़ से धार बनता है, धार में जो है लोहे में होता है, तो लौह, टीन, कोरंडम, क्वार्टजाइट या कांग्लोमेरेट। ठीक है, कांग्लोमेरेट, ये इंग्लिश में रहता है तो तुरंत आपका प्रोनाउंसिएट हो जाता है। हिंदी में कभी कभी थोड़ा दिक्कत हो जाता है ऐसा प्रोनाउंसिएशन में, है ना। हिंदी काफ़ी परिष्कृत भाषा है, इसको बोलना या पढ़ना काफ़ी मुश्किल भी है ना। और दूसरा, पहले धारवाड़ देखिए, धार से याद रखेंगे,
ठीक है। गोंडवाना, गोड़ से याद रखेंगे, गोंडवाना जी है ना। कोयला जो है प्रमुख हम लोग के यहाँ पे मिलता है, और बेरिल जो है प्रमुख मिलता है। तो गोंडवाना ट्रैप, धारवाड़ ट्रैप, ये दोनों थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट रखिएगा कड़प्पा, कड़प्पा, ठीक है। कड़प्पा जो है आपको याद रखिएगा चूना पत्थर के नाम से, ठीक है। ये पिंक कलर का जनरली देखने को मिलता है, बलुआ पत्थर वगैरह देखने को मिलता है, डोलोमाइट या क्वार्टजाइट। तो हम लोग के छत्तीसगढ़ में कोयला का उत्पादन काफ़ी मात्रा में, लोहा का उत्पादन काफ़ी मात्रा में, और चूना पत्थर का जो उत्पादन है काफ़ी मात्रा में होता है, और इसकी इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे हैं, इसलिए ये जो है प्रमुख रूप से हैं। चौथा प्रमुख रूप से आप याद रखिएगा दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप में बक्साइड जो है आपका देखने को मिलता है। यही बक्साइड जो है क्या निर्माण करता है आपका, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का निर्माण इसी से होता है जो बालकों में देखने को हमको मिलते हैं। तो ये चार जो है समूह जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। विंध्यन में भी आपका चूना पत्थर देखने को मिल जाता है। अब देखिए जो जो चट्टानें आपका आर्कियन सेल समूह जो है, ग्रेनाइट वहाँ पे मिलेगा, नीस मिलेगा, सिस्ट मिलेगा। बहुत पुरानी चट्टानें, सबसे पुरानी चट्टानों में आर्कियन आता है। उसके बाद आता है आपका धारवाड़, उसमें भी नाइस, ग्रेनाइट और साइनाइट जो है आपको देखने को मिलता है। फिर कडप्पा सेल की चट्टानें होती हैं, अवसादी चट्टानें होती हैं, अवसाद से बनी होती है, इसलिए वहाँ पे चूना पत्थर वगैरह, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर देखने को मिलता है। यहाँ देखिए जो आर्कियन सेल समूह जो है आपका तप्त व पिघली हुई मैग्मा से ठंडा होने से बनता है। अब ये जो आर्कियन के बाद जाता है धारवाड़, धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है आर्कियन सेल के समूह के जो नीस या चीट चट्टानें होती है ना, उसके अपरदन से बनेगा। और आर्कियन के बाद में बना उसको धारवाड़, धारवाड़ के अपरदन से बनेगा आपका कडप्पा, ठीक है। ग्रेनाइट चट्टानों के अपरदन से ये जो है बना हुआ है, ये भी याद रखिएगा। फिर जो है कडप्पा के अपरदन से क्या बनेगा आपका, विंध्यन सेल समूह के जो अवसाद जो है उसके कडप्पा सेल समूह के अवसाद से बनेगा, ठीक। और उसके बाद जो है विंध्यन सेल का जो अवसाद होगा, ठीक है, उसके बाद वो बनेगा आपका गोंडवाना क्रम का, और गोंडवाना क्रम के अवसाद से बनेगा दक्कन क्रम का। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा याद रखिएगा। दक्कन ट्रैप में थोड़ा ये याद रखिएगा कि ज्वालामुखी उद्गार जो होता है ना, बेसाल्ट चट्टानें होती हैं, उसके ठंडे होने के बाद जो लावा होता है उससे बना हुआ है। तो लावा से आपको सीधा सीधा जो है आर्कियन सेल समूह जुड़ा है, और लावा से सीधा सीधा दक्कन ट्रैप का जो सेल समूह है वह जुड़ा हुआ है, एकदम सीधा सीधा ना, डायरेक्टली। आर्कियन सेल समूह जो 50% में है। दूसरे नंबर पे आता है आपका कडप्पा सेल समूह, तीसरे नंबर पे आता है आपका गोंडवाना सेल समूह, चौथे नंबर पे हम ये ले सकते हैं आपका धारवाड़ सेल समूह, पाँचवें नंबर पे हम थोड़ा बहुत दक्कन ट्रैप का लेंगे, और छठवें नंबर पे आता है या ना के बराबर आता है आपका विंध्यन सेल समूह, ठीक है। ये तीन याद रखिएगा, 50%, 25 to 30%, 17%, और सबसे कम जो है ये वाला विंध्यन सेल समूह 0.005%, ठीक। ये जो दक्कन ट्रैप की जो चट्टानें हैं वो उच्च वाले जो इलाके हैं ना, ऊंचे ऊंचे इलाके, जो आपका पहाड़ प्रदेश है जहाँ से बक्साइड निकलता है, वहाँ पे पाई जाती है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो CGPSC के RTO में 2022 में पूछा गया था अभी लेटेस्ट में, तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए यहाँ पे याद करेंगे धारवाड़ से धार बनता है, किस पे धार बनता है आपका, जो है टीन, लोहे आदि पे धार बनता है, तो ये जुड़ जाएगा टीन से। दूसरा देखते हैं आपका कडप्पा, कडप्पा किससे जुड़ जाएगा आपका, यहाँ पे कडप्पा जुड़ रहा है आपका चूना पत्थर, यहाँ किधर गया, ये वाला, ठीक है। दक्कन ट्रैप, दक्कन का ट्रैप कहाँ पे मिलता है आपका, ऊपरी ऊपरी सेल समूह में, यानी वो बक्साइड बनाएगा, और आर्कियन सेल समूह आपका नीस आदि से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें हैं आपको वहाँ पे हाईलाइट करनी होगी और जोड़नी होगी। तो वो जो सही क्रम है आपका 3, 2, 1, 4 और 1 जो है, ये वाला ऑप्शन ए जो है मिलता है। तो कोई एक भी पकड़ लेते हैं तो आपको जो है सॉल्व करने में आसानी हो जाती है इसमें, है ना। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक जिन्होंने भी ये वीडियो जो है देखी है, पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि पसंद आया या नहीं। कुछ चीज़ें जो है अपडेट करनी होंगी तो वो भी बताइएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ें हम लोग एक्सप्लेन कर पाएँ यहाँ पे, बुक तो पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ में एक्सप्लेनेशन हो गया तो क्या होता है
पढ़ने में आसानी हो जाएगी, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। खाली बुक पकड़ के पढ़ने में क्या होता है, दिक्कत होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। कमेंट आपके लिए हमेशा ऑन है।